पिछले 50 सालों में एक मुल्क ने आलमी सियासत की बिसात पर कुछ ऐसी चैलेंज चली जिसने आप कह सकते हैं कि दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान के इसी पेचीदा और बहुत अहम किरदार पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक मिसाल से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आलमी सियासत एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात की तरह है, जहां ताकत, मुफादात और हिकमत अमली के मोहरे हर वक्त हरकत में रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने अपनी चालें कैसे चलीं। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? सबसे पहले तो हम इस आलमी बिसात को समझेंगे, फिर पाकिस्तान के एक तारीखी सिफारती किरदार पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जंग के दो चेहरे कैसे होते हैं, आलमी अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का क्या हिस्सा रहा है, और आखिर में आगे का रास्ता और चैलेंजेस क्या हैं। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आलमी बिसात। ये सवाल बहुत दिलचस्प है कि आखिर एक तरक्की पजीर मुल्क आलमी खेल का एक मरकजी खिलाड़ी कैसे बन गया। दरअसल इसका जवाब इसकी जुग्राफियाई पोजीशन और कुछ बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक फैसलों में छुपा हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आलमी सतह पर पहली और शायद सबसे बड़ी कामयाबी की। ये एक ऐसी कहानी है जब पाकिस्तान ने दो बहुत बड़ी सुपर पावर्स को मिलाया और दुनिया की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। जरा 70 की दहाई का तसव्वुर करें। दुनिया सर्द जंग की वजह से दो कैंपों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और चीन। चीन इस वक्त आलमी सतह पर तकरीबन अकेले खड़ा था, और अमेरिका के साथ तो उसके कोई बराह रास्त ताल्लुकात थे ही नहीं। और यहीं पर पाकिस्तान का किरदार सामने आता है, एक ऐसा सिफारती कारनामा जिसकी मिसाल वाकई मिलना मुश्किल है। देखें, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुनफरिद थी, उसके अमेरिका और चीन दोनों से ही अच्छे ताल्लुकात थे। तो हुआ ये कि 1971 में दुनिया की नज़रों से छुपकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के रास्ते चीन का एक खुफिया दौरा किया। ये एक ऐसी चाल थी जो इतनी कामयाब रही कि अगले ही साल यानी 1972 में खुद अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने चीन का तारीखी दौरा किया, और बस आलमी सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल गया। अच्छा, इस एक सिफारती कामयाबी के असरात कितने गहरे थे? बहुत ज़्यादा। आलमी ताकत का तवाज़ुन ही बदल गया। चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर आलमी स्टेज पर आ गया, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान को दुनिया भर में काबिले एतमाद सिफारती पुल के तौर पर माना जाने लगा। चलें अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा रुख देखते हैं, यानी जंग के दो चेहरे। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रंट लाइन पर होने की वजह से पाकिस्तान को जहां बड़े स्ट्रैटेजिक फायदे मिले, वहीं इसे बहुत भारी दाखिली कीमत भी चुकानी पड़ी। साल था 1979 और सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस एक वाक़ये ने पाकिस्तान को रातों रात एक नए आलमी झगड़े के बिल्कुल मरकज में ला खड़ा किया। अचानक से पाकिस्तान अमेरिका का सबसे अहम फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया था। इस जंग का सबसे पहला और बड़ा असर मुहाजिरीन की शक्ल में आया। तकरीबन 30 लाख, जी हां, 30 लाख अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में पनाह ली। ये कोई वक्ती मसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाजी और मुआशी बोझ था जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। ये जो टेबल है, ये पाकिस्तान की कहानी का सबसे बड़ा तजाद, सबसे बड़ा पैराडॉक्स दिखाता है। एक तरफ देखें तो आलमी कामयाबियां, एक सुपर पावर को शिकस्त दी, अपनी आलमी अहमियत बढ़ाई, सिफारती ताल्लुकात मजबूत किए। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत क्या थी? मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का उठना, क्लाशनकॉफ कल्चर का फैलना, और माशरे में एक ऐसा अदम इस्तेहकाम जो आज तक हमारे साथ है। अच्छा, जंग और तनाज़ुआत से हटकर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक मुसलसल मुस्बत पहलू भी रहा है, और वो है आलमी अमन के लिए इसकी कोशिशें। तो आइए अब इस किरदार पर भी एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत अहम हकीकत है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में अपने फ़ौजी भेजने वाले दुनिया के चंद सबसे बड़े ममालिक में से एक है। ये आलमी इस्तेहकाम के लिए उसके अज़्म को साफ ज़ाहिर करता है। और ये कोई एक दो जगहों की बात नहीं है। पाकिस्तानी दस्तों ने दुनिया के कोने कोने में अमन कायम करने के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, मशरिक़ वुस्ता हो, या फिर एशिया के मुख्तलिफ ममालिक। ये आलमी अमन के लिए एक तवील और मुस्तकिल कमिटमेंट की निशानी है। तो अब हम इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि इस अहम स्ट्रैटेजिक मुल्क के लिए मुस्तकबिल का रास्ता क्या हो सकता है और इसे किन बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो आगे का रास्ता क्या है? माहिरीन के मुताबिक 3 चीज़ें सबसे अहम हैं। पहला कदम मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना, दूसरा अपनी मईशत को मजबूत करना, और तीसरा ऐसी पॉलिसियां बनाना जो मुस्तकिल हों, जो बार बार बदले ना। इन 3 सतूनों के बगैर आलमी सतह पर कोई भी मुस्तहकम किरदार अदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में
یہ ایک خوبصورت مثال ہے جو پاکستان کی پوری کہانی کا خلاصہ کر دیتی ہے کہ پاکستان ایک دریا کی طرح ہے جو کبھی بہت پرسکون ہوتا ہے، کبھی بہت طوفانی، لیکن بہتا ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر اس دریا کو صحیح سمت مل جائے تو کیا یہ نہ صرف اپنے کناروں کو سیراب کر سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن اور استحکام کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔